नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप सबों को नौ धारा में नेक्स्ट अगला पार्ट पढ़ाता हूँ दोस्तों साथी। तो देखिए दोस्तों, आज का पहला सवाल क्या कह रहा है। एक नाव धारा की दिशा में एक निश्चित दूरी को 4 घंटे में तय करती है, लेकिन शुरुआती बिंदु पर लौटने में 6 घंटे का समय लेती है। धारा की चाल और शांत जल में नाव की चाल का अनुपात क्या है। ये 4 ऑप्शन दोस्तों, और ये सवाल पूछा गया आरआरबी जेईई 2019 में। बहुत ही अच्छे एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों साथी। देखिए दोस्तों, सवाल का लास्ट लाइन क्या कह रहा है। तो धारा की चाल और शांत जल में नाव की चाल का अनुपात निकालना है। देखिए दोस्तों, सवाल का मेन पॉइंट होता है उसका लास्ट लाइन अगर आप सावधानी पूर्वक नहीं पढ़ेंगे दोस्तों, तो सवाल आप लगा के भी गलत कर जाएंगे। तो देखिए दोस्तों, धारा की चाल, इसका मतलब धारा की चाल होता है स्टीम, और शांत जल में नाव की चाल है तो बोर्ड। ये हमको निकालना है दोस्तों साथी, ये हमको फाइंड करना है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, जब कोई नाव धारा की दिशा में जाएगी तब क्या होगा दोस्तों, इसका मतलब बोर्ड की चाल और प्लस स्टीम की चाल जोड़ देंगे दोस्तों, तो नाव धारा की दिशा में जाएगी। तो जब नाव धारा की दिशा में जाती है तो 4 घंटे का समय लेती है। इसका मतलब टाइम कितना लेती है दोस्तों, 4 घंटे का समय लेती है। लेकिन जब नाव धारा की विपरीत दिशा में जाती है दोस्तों साथी, तो 6 घंटे का समय लेती है। ये देखिए जो दोस्तों, जो 4 घंटा है ये समय है दोस्तों साथी। लेकिन जब नाव धारा की विपरीत दिशा में जाती है, इसका मतलब बी माइनस एस करते हैं, तब 6 घंटे का समय लेती है। तो 6 घंटा हो गया दोस्तों। ये क्या है दोस्तों, ये देखिए दोस्तों, ये हम जो बोर्ड पे लिखे हैं ये टाइम लिखे हैं दोस्तों साथी, समय लिखे हैं। आपको देखिए दोस्तों, पीछे एक फार्मूला पढ़ा चुके हैं दोस्तों, B1 T1 बराबर B2 T2। इस वाले तरीके से इस तरह के सवालों को लगाया जाता है दोस्तों। B1 का मान क्या है दोस्तों, तो बोर्ड की चाल प्लस स्टीम की चाल जोड़ देंगे, इसका मतलब B प्लस एस कर देंगे दोस्तों। टाइम कितना लगता है दोस्तों, 4 घंटे का समय लगता है, तो 4 कर लेंगे दोस्तों। जब धारा की विपरीत दिशा में ना हो जाएगी तो B माइनस एस कर लेंगे दोस्तों। अब टाइम क्या लगता है दोस्तों, 6 घंटा लगता है, तो 6 रख देंगे दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, 2 से काट देंगे तो 2 हो जाएगा, 2 से काटेंगे तो 3 हो जाएगा दोस्तों साथ ही। इसका गुणा कर लेंगे दोस्तों, तो 2B अब प्लस 2S, इधर क्या हो जाएगा दोस्तों, 3B और माइनस 3S। अब देखिए दोस्तों, B एक तरफ लाते हैं और S एक तरफ लाते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये 3B प्लस है, इक्वल किधर आएगा तो माइनस हो जाएगा दोस्तों साथी। तो 2B माइनस 3B, और इधर ये देखिए दोस्तों 2S जो है ये प्लस के साथ है, इक्वल किधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस 3S और माइनस 2S। अब देखिए दोस्तों, ये बड़ा नंबर है तो इसमें से इसको घटा देंगे तो माइनस B, और इधर क्या आएगा दोस्तों, इन दोनों को जोड़ देंगे तो माइनस 5S। माइनस से माइनस कट के ख़त्म हो जाएगा दोस्तों। अगर हम B बाई एस निकालते हैं दोस्तों साथी, B बाई एस निकालते हैं तो क्या मिलेगा, नहीं तो आप ऐसे देखिए, एक बार लाइन बढ़ा देते हैं दोस्तों। B बाई एस निकालते हैं तो क्या मिलता है दोस्तों, B बाई एस का अगर मान निकालते हैं तो देखिए दोस्तों, B यही है, ये इधर गुणे में उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, तो B बाई एस हो गया दोस्तों। यहाँ पे 5 है तो 5 रख देते हैं, बटे कुछ नहीं तो 1 कर लेते हैं दोस्तों। इसका मतलब होता है दोस्तों साथी, अगर हम B बाई एस निकालते हैं तो क्या मिलेगा दोस्तों, 5 संबंधी 1 मिल जाएगा दोस्तों। लेकिन सवाल में पूछा क्या है, धारा की चाल और शांत जल में नाव की चाल। तो नाव की चाल आती है दोस्तों 5 और धारा की चाल आती है 1। तो बताइए दोस्तों, जब B संबंधी, अगर S संबंधी B निकालेंगे तो क्या मिलेगा दोस्तों साथी, तो धारा पहले लिखा है तो धारा की चाल संबंधी अगर हम बोर्ड की चाल निकालेंगे तो देखिए दोस्तों, धारा का मान 1 है तो 1 रख देंगे दोस्तों, और बोर्ड का मान 5 है तो 5 रख देंगे दोस्तों। इसका मतलब धारा की चाल और नाव की चाल में अनुपात निकालेंगे तो क्या मिलेगा दोस्तों, 1 संबंधी 5 मिलेगा। देखिए दोस्तों, इस सवाल का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये सवाल आप बड़े आराम से समझ गए। अब देखिए दोस्तों, सवाल लगाने के बाद अगर 5 संबंधी 1 पे आप टिक लगा देंगे ऑप्शन नंबर बी पे, तो आप सवाल का गलत आंसर पे पहुंच जाएंगे दोस्तों। हर एक सवाल आप सावधानी पूर्वक पढ़िए दोस्तों, और उसको अच्छे से लगाने की कोशिश करें। तो इस सवाल का राइट आंसर होता है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद करते हैं दोस्तों साथी ये सवाल आप बड़े आराम से समझ गए होंगे। तो नेक्स्ट अगले सवाल पे चलते हैं दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, नेक्स्ट अगला सवाल क्या कह रहा है। धारा की विपरीत दिशा में चल रही एक नाव को एक दूरी तय करने में 8 घंटे 48 मिनट का समय लगता है, जबकि धारा की दिशा में आरंभ बिंदु पर लौटने में 4 घंटे का समय लगता है। शांत जल में नाव की चाल और धारा की चाल का अनुपात ज्ञात करें।
ये 4 ऑप्शन दोस्तों साथी। और ये सवाल पूछे गए आरआरबी जेईई 2019 और बैंक 2003 में। अब देखिए दोस्तों, जब धारा के विपरीत दिशा में नाव जा रही है तो 8 घंटे 48 मिनट का समय लेती है। इसका मतलब है दोस्तों साथी, अगर हम T1 का मान निकालेंगे तो 8 घंटा तो कंप्लीट है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, ये जो 48 है ये मिनट में है, तो 48 अगर मिनट में है, इसको घंटे में बदलेंगे तो बटे 60 कर देंगे दोस्तों। 12 से काट देंगे दोस्तों, तो 12 चौक और 12 पचे। अब देखिए दोस्तों, इसका मतलब 4/5। अब देखिए दोस्तों, इसका गुणा कर देंगे तो 40 और 4 ऐड कर देंगे तो 44। इसका मतलब T1 का मान निकालेंगे तो आपको मिलेगा 44/5 घंटा। इतना घंटा मिल गया दोस्तों T1 का मान। अब देखिए दोस्तों, अगर हम T2 का मान सवाल के अंदर क्या दिया गया है, दूसरा टाइम, तो धारा की दिशा में लौटते हुए धारा की दिशा में 4 घंटे का समय लेती है। इसका मतलब T2 का मान दिया गया है दोस्तों 4 घंटा, तो 4 घंटा ले लेते हैं दोस्तों साथी। अब देखिए दोस्तों, पीछे आपको एक फार्मूला पढ़ा चुके हैं, B1 T1 बराबर B2 T2। तो देखिए दोस्तों, पहले नाव धारा की विपरीत दिशा में जा रही है, इसका मतलब होगा दोस्तों B माइनस S हो जाएगा दोस्तों। तो पहले टाइम कितना लगता है दोस्तों, 44/5 घंटा लगता है। तो 44/5 कर लेंगे दोस्तों, इक्वल। अब देखिए दोस्तों, जब धारा की दिशा में जाएगी तो बोर्ड की चाल प्लस स्टीम की चाल जोड़ देंगे। अब टाइम लगता है दोस्तों 4 घंटा, तो 4 ले लेंगे दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, 4 से 44 को काट देंगे, तो 4 से 44 को काटेंगे, 11 बार में कट जाएगा। अब इसका अंदर गुणा हो जाएगा तो 11B/5 और माइनस 11S/5 हो जाएगा दोस्तों साथी। अब देखिए दोस्तों, इधर क्या बचेगा, तो B प्लस S बचेगा दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, B एक तरफ लाइए और S से एक तरफ लाइए। देखिए दोस्तों, ये B प्लस है, इक्वल की इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। इसका मतलब 11B/5 और माइनस B हो जाएगा दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, S प्लस है और 11S/5, ये माइनस से इक्वल की इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा दोस्तों। इसका मतलब S और प्लस 11S/5 हो जाएगा दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, जब एलसीएम लेंगे तो ये 5 यहाँ पे आ जाएगा, तो 11 में से 5 को घटा देंगे तो 6B, तो 6B/5 और इधर क्या आ जाएगा दोस्तों, तो ये 11 हो जाएगा दोस्तों, जोड़ देंगे तो 11 में 5 ऐड कर देंगे, 16S/5 हो जाएगा दोस्तों साथी। अब देखिए दोस्तों, 5 से 5 कट के ख़त्म हो जाएगा दोस्तों। अब B/, अगर हम S निकालते हैं या B/S निकालेंगे तो क्या मिल जाएगा दोस्तों, 16/6। देखिए दोस्तों, 2 से काट देंगे तो 8, इसको 2 से काटेंगे 3। इसका मतलब B संबंधे अगर हम S निकालते हैं तो 8 संबंधे 3 आ जाएगा दोस्तों। तो इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों साथी, इस सवाल का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद करते हैं दोस्तों साथी ये सवाल आप समझ गए। देखिए दोस्तों, सवाल का लास्ट लाइन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि लास्ट में क्या पूछा जा रहा है। तो देखिए लास्ट लाइन में पूछा जा रहा है शांत जल में नाव की चाल। इसका मतलब नाव पहले है तो नाव की चाल हो गई दोस्तों, और धारा की चाल बाद में है तो धारा की चाल बाद में लिख देंगे। तो इसका अनुपात निकालेंगे, क्या आएगा दोस्तों, 8 संबंधी 3 आ जाएगा। तो इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद करते हैं दोस्तों साथी ये सवाल आप बड़े आराम से समझ गए होंगे। तो नेक्स्ट अगले सवाल पे चलते हैं दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, नेक्स्ट अगला सवाल क्या कह रहा है, शांत जल में नाव की चाल धारा की चाल से 500% अधिक है। नाव की अनुप्रवाह चाल एवं ऊर्ध्वप्रवाह चाल के मध्य अनुपात क्या है। ये 4 ऑप्शन दोस्तों, और ये सवाल पूछा गया SBI क्लर्क 2016 में। बहुत ही अच्छे एग्जाम में और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों साथी। अब देखिए दोस्तों, जो नाव की चाल है वो धारा की चाल से 500% अधिक है। इसका मतलब है दोस्तों साथी, अगर स्टीम की चाल को मान लेते हैं 100, तो बोट की चाल क्या हो जाएगी दोस्तों, नाव की चाल क्या हो जाएगी दोस्तों, 500% अधिक है। इसका मतलब 600 हो जाएगी दोस्तों। उम्मीद करते हैं दोस्तों साथी इतना पॉइंट आप आराम से समझ गए होंगे। अब देखिए दोस्तों, आगे सवाल क्या कह रहा है, अनुप्रवाह। अनुप्रवाह का मतलब होता है धारा की दिशा में। इसका मतलब होगा दोस्तों बोट प्लस स्टीम। तो अनुप्रवाह चाल एवं ऊर्ध्वप्रवाह चाल। ऊर्ध्वप्रवाह का मतलब होता है दोस्तों साथी धारा की विपरीत दिशा में के मध्य अनुपात पूछा गया है, तो दोस्तों बटे B माइनस S हो जाएगा दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, जब धारा की दिशा में नाव जाएगी तो चालों को जोड़ देंगे। इसका मतलब 600 में 100 जोड़ देंगे तो क्या मिल जाएगा दोस्तों, 700। अब घटा देंगे दोस्तों, तो 600 में से 100 को घटा देंगे तो आ जाएगा 500। 2 0 से 2 0 कट के ख़त्म हो जाएगा दोस्तों। अनुपात निकालेंगे, क्या आएगा दोस्तों, 7 संबंधे 5 आ जाएगा।
इसका मतलब अनुप्रवाह और ऊर्ध्व प्रवाह में अनुपात निकाला जाता है दोस्तों साथी, तब आता है 7 संबंधी 5। इस सवाल का राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करते हैं दोस्तों साथी ये सवाल आप बड़े आराम से समझ गए होंगे। तो नेक्स्ट अगले सवाल पे चलते हैं दोस्तों साथी। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट अगला सवाल क्या कह रहा है, एक तैराक 5 मीटर पर सेकंड की गति से स्थित पानी में तैर सकता है। एक नदी को पार करते समय उसकी औसत गति 3 मीटर पर सेकंड होती है। यदि वह कम से कम समय में नदी को पार करता है तो पानी की प्रवाह की गति क्या है। ये 4 ऑप्शन दोस्तों साथी, और ये सवाल पूछा गया है BED 2020 में। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों साथी। देखिए दोस्तों आपको हर एक तरह के सवाल लगाने योग्य होना है दोस्तों साथी। अगर आप एग्ज़ाम क्वालिफाई पास करना चाहते हैं दोस्तों तो आप हर एक टाइप्स के सवालों को लगाने आपको आना चाहिए दोस्तों। किसी भी टाइप्स का कोई भी प्रश्न हो दोस्तों, किसी भी चैप्टर का हो, आपको हर एक चैप्टर में क्या करना है दोस्तों, एक्सीलेंट होना है। अगर आप हर एक चैप्टर में एक्सीलेंट नहीं होंगे दोस्तों तो कुछ ऐसे सवाल होते हैं दोस्तों साथी जो बहुत आसान सवाल होते हैं, लेकिन वो आप लगा नहीं पाएंगे। अगर आप लगा नहीं पाएंगे तो वो सवाल आसान हो या हार्ड हो तो आप उसका नंबर नहीं पाएंगे। इसलिए दोस्तों साथी आप हर एक टाइप्स के क्वेश्चन लगाने योग्य हों दोस्तों, और जो एग्ज़ाम हॉल में पूछा गया सवाल हो तो हर इस तरह के सवालों को आप ज़रूर से ज़रूर लगाने योग्य हों दोस्तों। देखिए दोस्तों ये सवाल 2020 में पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों साथी। इसका मतलब एग्ज़ाम में 2020 बहुत लेटेस्ट क्वेश्चन है दोस्तों साथी। ऐसे क्वेश्चनों पे आपको काम करना पड़ेगा दोस्तों। एक बार दोस्तों इस सवाल को आप कोशिश करिए खुद से बनाने के लिए, उसके बाद इसका सलूशन देखिए दोस्तों साथी। अब देखिए दोस्तों जो तैराक है उसकी चाल क्या है, 5 मीटर पर सेकेंड है दोस्तों। इसका मतलब मान लीजिए दोस्तों साथी, मान लेते हैं दोस्तों ये कोई नदी है दोस्तों साथी, ये कोई नदी है दोस्तों, ये नदी है दोस्तों साथी। अगर ये नदी है और धारा दोस्तों साथी, धारा अगर इस दिशा में बह रही है, धारा अगर इस दिशा में बह रही है दोस्तों, धारा अगर इस दिशा में धारा बह रही है दोस्तों साथी, धारा इस दिशा में बह रही है तो जो भी तैराक है दोस्तों इस नदी को 5 मीटर पर सेकंड की गति से इस नदी में क्या तैर सकता है। इसका मतलब मान लीजिए दोस्तों साथी ये जो तैराक है यहाँ से यहाँ तक, इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक ये आता है 5 मीटर पर सेकंड की गति से पानी में तैर सकता है। पानी में तैर सकता है। एक नदी को पार करते समय उसकी औसत गति, देखिए दोस्तों सवाल के अंदर क्या लिखा गया है, उसकी औसत गति जो है दोस्तों वो 3 मीटर पर सेकंड है। इसका मतलब औसत गति का मतलब है दोस्तों साथी अगर नदी को पार करेगा तो 3 मीटर पर सेकंड की उसकी औसत गति हो जाएगी दोस्तों साथी। इसका मतलब नदी अगर व्यक्ति यहाँ से यहाँ तक आया फिर गया, इसका मतलब नदी ऐसे पार करेगा दोस्तों साथी, ऐसे पार करेगा तो क्या दिया गया दोस्तों, 3 मीटर पर सेकंड दिया गया, 3 मीटर पर सेकंड। और देखिए दोस्तों उसकी चाल क्या है शांत जल में, तो 5 मीटर पर सेकंड, तो ये मान हो गया दोस्तों साथी 5 मीटर पर सेकंड, 5 मीटर पर सेकंड हो गया दोस्तों। तो आपसे पूछा जा रहा है धारा की चाल क्या होगी, तो देखिए दोस्तों धारा इसी दिशा में बह रही है, इसका मतलब यही मान पूछा जा रहा है, ये मान आपको फाइंड करना है, बताना है दोस्तों साथी, ये मान बताना है आपको। देखिए दोस्तों जब ट्रिग्नोमेट्री त्रिकोणमिति पढ़ाएंगे तो आपको कुछ टिपलेट हैं दोस्तों साथी, बहुत इंपॉर्टेंट टिपलेट है दोस्तों, उस टिपलेटों पे आपको काम कराएंगे दोस्तों। तो आप ट्रिग्नोमेट्री के सवालों को बड़े आराम से और बहुत अच्छे ढंग से बनाने योग्य होंगे दोस्तों। देखिए दोस्तों ये टिपलेट है दोस्तों साथी, 3, 4 और 5 का टिपलेट चलता है दोस्तों। इसका मतलब ये जो मान आएगा ये क्या आएगा दोस्तों 4, तो 4 मीटर पर सेकंड क्या आएगी दोस्तों, धारा की चाल आ जाएगी। तो धारा की चाल क्या थी दोस्तों, तो धारा की चाल थी जो स्टीम की चाल थी वो क्या थी दोस्तों, 4 मीटर पर सेकंड, 4 मीटर पर सेकंड धारा की चाल थी। तो इस सवाल का राइट आंसर होता है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए दोस्तों साथी अगर आप ऐसे सवाल को नहीं समझ पाए हैं कि टिपलेट से कैसे सजी लगा दिए हैं तो आपको देखिए दोस्तों पाइथागोरस प्रमेय पता होना चाहिए। कर्ण का स्क्वायर होता क्या है दोस्तों, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये होता है दोस्तों साथी पाइथागोरस प्रमेय। कर्ण का क्या मतलब होता है दोस्तों, जो सबसे लंबी भुजा होती है या 90 अंश के सामने वाला जो कोण जो भुजा होती है उसी को कर्ण कहा जाता है। तो कर्ण का मान क्या है दोस्तों 5 है, तो 5 का स्क्वायर, और इधर देखिए दोस्तों आधार अगर ये मानते हैं तो लंब ये हो जाएगा दोस्तों, इसका मतलब लंब का मान 3 है तो 3 का स्क्वायर प्लस
ए का स्क्वायर हमको फाइंड करना है, आधार का मान हमको निकालना है दोस्तों साथी। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो ये 25 हो जाएगा और ये 3 त्रिक का 9, ये 9 जो है ये प्लस में है, इक्वल को उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो -9 और इधर क्या आ जाएगा दोस्तों ए स्क्वायर आ जाएगा। अब देखिए दोस्तों इधर ए स्क्वायर आ जाएगा दोस्तों साथी, तो ए स्क्वायर का अगर हम मान निकालेंगे, ए स्क्वायर का मान निकालेंगे तो क्या आएगा दोस्तों 16 आ जाएगा। तब ये स्क्वायर इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो ए का मान क्या आ जाएगा दोस्तों √16 आ जाएगा दोस्तों। अब देखिए दोस्तों ये 4 × 4 करेंगे तो √ से बाहर निकल जाएगा, तो ए का मान निकालेंगे क्या मिल जाएगा दोस्तों 4 मीटर पर सेकेंड। तो 4 मीटर पर सेकेंड किसकी चाल थी दोस्तों साथी, तो 4 मीटर पर सेकेंड धारा की चाल थी। देखिए दोस्तों इस सवाल को बहुत स्टूडेंट इसका ऑप्शन ए सही करके जाएंगे, वो नहीं जानेंगे दोस्तों साथी कि इस सवाल का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। तो जो भी ऑप्शन ए को टिक करेंगे दोस्तों साथी वो सवाल को गलत कर जाएंगे। सवाल को केयरफुल्ली पढ़ना है और उसको सावधानी पूर्वक लगाना भी है दोस्तों साथी। इस सवाल का राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करते हैं दोस्तों साथी ये सवाल अब बड़े आराम से समझ गए होंगे। तो नेक्स्ट अगले सवाल पे चलते हैं दोस्तों साथी। और देखिए दोस्तों अगर कोई क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आता है तो प्लीज़ वीडियो को थोड़ा सा बैक करके फिर से उस क्वेश्चन को देखें और सावधानी पूर्वक समझने की कोशिश करें। और देखिए दोस्तों अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों साथी, वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें दोस्तों। और देखिए दोस्तों अगर आपके आसपास पढ़ने वाले छात्र हैं तो प्लीज़ उनको हमारे चैनल से पढ़ने के लिए एडवाइस करें दोस्तों। अब देखिए दोस्तों यूट्यूब पे पूरा चैप्टर पढ़ा दे रहे हैं, उसके लिए आपसे एक भी पैसा चार्ज नहीं किए या एक भी पैसा के लिए डिमांड नहीं किए दोस्तों साथी। तो आपको पूरा चैप्टर एकदम फ्री में और हर एक टाइप्स के क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं दोस्तों साथी। अगर आपके पास किसी भी राइटर की किताब हो दोस्तों, आप पेपर सेट किसी भी राइटर की किताब उठा लीजिए दोस्तों, पेपर सेट उठा लीजिए। आपको जो चैप्टर पढ़ा रहे हैं अगर आप उस चैप्टर के सवाल को खोज के लगाएंगे तो आप अधिक से अधिक सवाल लगाने योग्य होंगे दोस्तों साथी। और देखिए दोस्तों अगर आप किताब के सवाल और पेपर सेट के सवाल लगाने योग्य नहीं होते हैं दोस्तों साथी तो आप अधिक से अधिक मेहनत करें दोस्तों साथी। तो हम देखिए दोस्तों फ्री में आपको एकदम 0 लेवल से हाई लेवल तक की स्टडी करा दे रहे हैं दोस्तों साथी। तो प्लीज़ आप सब हमारा थोड़ा सा सहयोग करें दोस्तों। अगर आपके पास आसपास पढ़ने वाले छात्र हैं दोस्तों तो उनको प्लीज़ हमारे चैनल से लिए पढ़ने के लिए एडवाइस करें दोस्तों साथी। तो नेक्स्ट अगले सवाल पे चलते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों नेक्स्ट अगला सवाल क्या कह रहा है, किसी नाव की शांत जल में चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है और यह 1 किलोमीटर चौड़ी नदी को यथासंभव सबसे छोटे मार्ग से 15 मिनट में पार करती है। नदी जल का वेग क्या है, इसका मतलब है दोस्तों साथी धारा का वेग पूछा जा रहा है। धारा का वेग क्या है दोस्तों, ये 4 ऑप्शन दोस्तों साथी। और देखिए दोस्तों ये सवाल IAS में, RRC में और RRC और RRB मतलब बहुत सारे एग्जामों में रिपीट करके सेम यही क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों साथी। अब देखिए दोस्तों कोई भी चैप्टर आपको जितना पढ़ा रहे हैं दोस्तों साथी, अगर आप उतने चैप्टर को सावधानीपूर्वक ध्यानपूर्वक अच्छे से पढ़ लें और उन सब क्वेश्चन पे काम कर लें दोस्तों, हम देखिए दोस्तों आपको गारंटी दे देंगे कि कोई भी एग्ज़ाम देने जाएंगे घुमा फिरा के वही सब सवाल रखे जाते हैं आते हैं। कुछ सवाल डिफ़िकल्ट रखे जाते हैं दोस्तों साथी, जैसे ये सवाल थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है दोस्तों, थोड़ा सा हार्ड है क्वेश्चन है। अगर आप सवाल को समझ नहीं पाएंगे तो लगा नहीं पाएंगे, नहीं तो वैसे लगाएंगे दोस्तों साथी तो गलत आंसर पे पहुंच जाएंगे। अगर आप सवाल समझते हैं और लगा लेते हैं तो फिर बहुत अच्छी बात है दोस्तों साथी। और वैसे देखिए दोस्तों साथी सवाल कोई भी हो, चाहे आसान हो चाहे हार्ड हो, क्वेश्चन आपको आना चाहिए दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों, आपको हर एक टाइप्स के क्वेश्चनों पे काम करना है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों इस सवाल को लगाएंगे कैसे, तो मान लीजिए दोस्तों साथी ये कोई नदी है दोस्तों, ये कोई नदी है। अगर ये नदी है दोस्तों, ये नदी है और मान लीजिए दोस्तों साथी धारा अगर इस दिशा में बह रही है, धारा अगर इस दिशा में बह रही है, धारा अगर इस दिशा में बह रही है दोस्तों, धारा जो है दोस्तों साथी इस दिशा में धारा बह रही है, ये दिशा में धारा बह रही है। अब देखिए दोस्तों किसी नाव की शांत जल में चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसका मतलब उसकी चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई और यह 1 किलोमीटर चौड़ी नदी को यथासंभव 15 मिनट में क्या करती है दोस्तों, पार कर देती है। इसका मतलब पहले अगर हम यहाँ से चाल निकालते हैं दोस्तों साथी, तो चाल बराबर होता क्या है दोस्तों, दूरी बटे समय। तो दूरी क्या है 1 किलोमीटर है तो 1 रहने दीजिए दोस्तों,
टाइम क्या है दोस्तों 15 मिनट है, तो 15 मिनट है तो 15, ये देखिए दोस्तों मिनट में अगर घंटे बदलेंगे तो बटे 60 करेंगे तो 60 ऊपर चला जाएगा, तो 60 यहाँ पे आ जाएगा दोस्तों। देखिए दोस्तों काट देंगे तो इसका मतलब बी का मान निकालेंगे तो 4 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा दोस्तों साथी। इसका मतलब है दोस्तों साथी, तो सबसे छोटे मार्ग में, तो सबसे छोटा मार्ग क्या होगा दोस्तों नदी का, तो यही जो पॉइंट होगा दोस्तों साथी, यही मार्ग का सबसे छोटा पॉइंट होगा दोस्तों साथी। तो ये क्या मान दिया गया दोस्तों, ये मान दिया गया 4 किलोमीटर प्रति घंटा दिया गया है दोस्तों साथी। अब देखिए दोस्तों वैसे चाल क्या दिया गया, 5 शांत जल में चाल क्या है 5 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका मतलब अगर यहाँ से यहाँ तक आता है तो ये वाला जो मान है ये 5 किलोमीटर प्रति घंटा है दोस्तों साथी, 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो देखिए दोस्तों धारा अगर इसी दिशा में बह रही है तो यही इसी का मान पूछा जा रहा है दोस्तों साथी, यही आपका आधार का मान पूछा जा रहा है कि बता दीजिए इसका मान क्या होगा दोस्तों। तो आपको पता है दोस्तों ये 3 4 5 का टी प्लेट है दोस्तों साथी, 3 4 5 का क्या है दोस्तों साथी टी प्लेट है। तो ये मान क्या हो जाएगा दोस्तों, तो ये मान हो जाएगा 3 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका मतलब धारा की चाल क्या थी दोस्तों साथी, तो धारा की चाल थी दोस्तों 3 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा की चाल क्या थी दोस्तों साथी, 3 किलोमीटर प्रति घंटा थी। अगर दोस्तों आप ये नहीं समझ पा रहे हैं कि 3 4 5 का टी प्लेट कैसे होता है, तो पाइथागोरस प्रमेय आप लगा दीजिए दोस्तों साथी, के का स्क्वायर ए का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर दोस्तों साथी। अब देखिए दोस्तों के का मान क्या है 5 है, तो 5 का स्क्वायर करेंगे 25 हो जाएगा दोस्तों। आधार का मान पूछा जा रहा है, सवाल के अंदर निकालना है, तो ए का स्क्वायर और यहाँ पे प्लस एल कितना है दोस्तों 4 है तो 16। ये देखिए दोस्तों 16 इधर आके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो 25 में से अगर 16 को घटा देंगे तो 9 आ जाएगा। इसका मतलब ए का मान निकालेंगे तो √9 आता है। ये देखिए दोस्तों 3 का स्क्वायर है, 3 गुणे 3 करेंगे तो 9 बन जाएगा, 3 का एक जोड़ा बन जाएगा बाहर हो जाएगा, नहीं तो आप ऐसे देखिए दोस्तों 3 गुणे 3 एक जोड़ा बन गया तो बाहर आ जाएगा। इसका मतलब 3 किलोमीटर प्रति घंटा किसकी चाल आ जाएगी दोस्तों, तो धारा की चाल थी दोस्तों साथी 3 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इस सवाल का राइट आंसर होता है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये सवाल आप बड़े आराम से समझ गए होंगे। तो नेक्स्ट अगले सवाल पे चलते हैं दोस्तों साथी। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट अगला सवाल क्या कह रहा है, किसी नाव द्वारा धारा ए एवं धारा बी में अनुप्रवाह में समान दूरी तय करने के लिए गए समय का अनुपात क्रमशः 8 संबंधे 7 है। शांत जल में नाव की चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा है एवं धारा ए की चाल धारा बी की चाल की आधी है। धारा बी की चाल क्या है, ये 4 ऑप्शन दोस्तों। और ये सवाल पूछा गया है RBI 2016 में, बहुत ही अच्छे एग्जाम में और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों साथी। एक बार दोस्तों वीडियो को रोककर इस सवाल को आप खुद बनाने का ट्राई करें दोस्तों साथी, उसके बाद इसका सलूशन देखें दोस्तों साथी। अब देखिए दोस्तों इस सवाल को लगाएंगे कैसे, तो देखिए दोस्तों सबसे पहले सवाल के अंदर लिखा गया है अनुप्रवाह। अनुप्रवाह का मतलब होता है जब धारा की दिशा में नाव जाएगी। तो देखिए दोस्तों लिए गए समय का, इसका मतलब धारा ए जो है दोस्तों साथी, धारा ए और धारा बी का जो अनुपात दिया गया है वो समय का अनुपात दिया गया है दोस्तों साथी, समय का अनुपात दिया गया है। इसका मतलब अगर हम टी ए संबंधित टी बी निकालते हैं दोस्तों साथी, टी बी निकालते हैं तो क्या आएगा दोस्तों 8 संबंधित 7 आएगा। तो यहाँ पे आता है दोस्तों साथी 8 संबंधित 7 आता है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों पीछे आपको बता चुके हैं या पढ़ा चुके हैं दोस्तों साथी कि चाल और समय में विलोमानुपात होता है। इसका मतलब है दोस्तों अगर हम बी ए संबंधित बी बी निकालेंगे तब क्या जाएगा दोस्तों, जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, तो 7 संबंधित 8 आ जाएगा दोस्तों साथी। उम्मीद करते हैं दोस्तों इतना पॉइंट आप आराम से समझ रहे हैं। अब देखिए दोस्तों धारा की चाल क्या, शांत जल में जो है, शांत जल में नाव की जो चाल दिया गया है वो 12 किलोमीटर प्रति घंटा दिया गया है। इसका मतलब जो नाव है दोस्तों उसकी शांत जल में चाल है 12 किलोमीटर प्रति घंटा दिया गया है। 12 किलोमीटर प्रति घंटा शांत जल में नाव की चाल आ गई दोस्तों। अब देखिए दोस्तों अनुप्रवाह का क्या मतलब होता है, धारा की दिशा में जब नाव जाएगी, इसका मतलब बी और प्लस। अब देखिए दोस्तों धारा क्या है दोस्तों, तो बी ए, तो बी ए ले लेते हैं दोस्तों साथी, बटे बोर्ड की चाल और प्लस बी बी हो जाएगा दोस्तों साथी। देखिए दोस्तों अनुप्रवाह का मतलब होता है धारा की दिशा में, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों 7 संबंधे 8 आ जाएगा दोस्तों साथी। 7 संबंधे 8 आ जाता है दोस्तों, ये चाल है तो चाल वाला मान लेंगे दोस्तों।
अब देखिए दोस्तों, अगर मान लीजिए दोस्तों इसमें अगर हम 2 का गुणा कर दें, क्योंकि देखिए दोस्तों बोट की चाल ही 12 है, तो बोट की चाल जब 12 है इसका मतलब बोट नाव की चाल और धारा की चाल जोड़ेंगे तो 12 से ज़्यादा आना चाहिए। ये तो 7 कम है दोस्तों साथी, तो इसको ज़्यादा बनाते हैं 12 से, तो 2 का गुणा कर देंगे दोस्तों। तो जब 2 का गुणा करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों 14 आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों 16 आ जाएगा दोस्तों साथी। अब देखिए दोस्तों, हमको पता है कि जो नाव की चाल है वो 12 किलोमीटर प्रति घंटा है, इन दोनों की चाल मिलाते हैं तो 14 आता है। इसका मतलब धारा की चाल क्या होगी, बी ए धारा, मतलब बी ए का मतलब है पहली वाली धारा, तो पहली वाली धारा की चाल क्या होगी दोस्तों, तो 14 में से 12 को घटा देंगे, 2 किलोमीटर प्रति घंटा ये किसकी चाल आ गई दोस्तों साथी, पहली वाली धारा की चाल आ गई दोस्तों साथी। अब देखिए दोस्तों 16 हुआ है, इसका मतलब नाव की चाल और दूसरी वाली धारा की चाल को जोड़ेंगे 16 हुआ है, तो 16 में से 12 को घटा देंगे, तो दूसरी वाली धारा की चाल क्या आएगी दोस्तों, तो 4 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए दोस्तों सवाल क्या कह रहा है, सवाल का लास्ट लाइन कह रहा है कि धारा जो ए है वो धारा बी की आधी है, तो धारा बी का जो मान है वो 4 किलोमीटर प्रति घंटा है दोस्तों साथी, और धारा ए का जो मान है वो 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। देखिए दोस्तों धारा बी की आधी धारा ए है दोस्तों साथी। तो सवाल में पूछा गया है धारा बी की चाल क्या है, तो धारा बी की चाल आ जाएगी दोस्तों 4 किलोमीटर प्रति घंटा। इस सवाल का राइट आंसर होता है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये सवाल आप बड़े आराम से समझ गए होंगे। अगर दोस्तों साथी आप सवाल को नहीं समझे हैं तो प्लीज़ वीडियो को पीछे करके ज़रूर इस सवाल को समझने की कोशिश करें दोस्तों साथी। और देखिए दोस्तों प्लीज़ अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें दोस्तों साथी। और देखिए दोस्तों आप सब हमारा थोड़ा सा सहयोग करें दोस्तों। अगर आपके आसपास पढ़ने वाले छात्र हैं तो प्लीज़ उनको हमारे चैनल से पढ़ने के लिए एडवाइस करें दोस्तों। तो आज इतना रहने देते हैं दोस्तों साथी, नेक्स्ट जल्दी से अगले वाले पार्ट में आपसे मुलाकात होती है। तो थैंक यू दोस्तों।